तक नाटक चल रहा है। ये जो कलेक्टर है ना, जो कह रहा है कि 19 से ज्यादा दूंगा, ये आदित्य सिंह, ये 19 से ज्यादा देने के लिए नहीं भेजा इसको बारूद माफिया के इशारे पर मोहन यादव ने आदित्य सिंह को भेजा है, और ये पूरा नीपापोती कर रहा है। ये कलेक्टर को कोई मतलब नहीं यहाँ के लोगों से। ये कह रहा है कि मैं 19 से ज्यादा दूंगा। आज बताइए, जो ब्लास्ट की फैक्ट्री है वहां पर वो खेत खराब हुआ किसान का 5 एकड़, उसको 16,000 रुपए दिए। क्या ये 19 से ज्यादा? आप देख रहे हैं वर्सोरा न्यूज। आज इस हड़ताल का आज 10वां दिन है और एक युवा बंधु ने आज उपवास तोड़ा क्योंकि समस्या आ गई थी, उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा था। बहन जी, क्या हुआ था? हमारे जैन भाई जो हैं वो पीड़ित परिवार से हैं। इनका फैक्ट्री ब्लास्ट में पूरा घर जल गया और 10 दिन के साथ हमारे साथ भूख हड़ताल पे बैठे थे। पिछले 4 दिन से लगातार इनकी तबीयत डाउन 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 हो रही थी और आज ही अस्पताल में भर्ती भी हुए, लेकिन उसके बाद भी छुट्टी करा के यहाँ पर आ गए। तो हम सब ने आग्रह किया कि आप प्लीज़ अपना अंशनाद तोड़ें, तो हमारे बहुत आग्रह पे भाई ने अपना अंशनाद तोड़ा है। और 10वां दिन क्या कुछ बात हो पाई? 10वां दिन है आज हम लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, लगातार संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 10वें दिन के बाद भी कलेक्टर महोदय हम सबसे बातचीत करने यहाँ नहीं है। अब तक नहीं आ पाए। अब क्या बोले प्रशासन, क्या बोलेंगे आप? संदेश क्या देंगे इस मंच से प्रशासन को? नहीं, मैं ये कहूँगी कि हमारी लड़ाई प्रशासन के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई गरीबों को न्याय मिले, उन्हें सही मुआवजा मिले, इसके लिए है। तो प्रशासन पता नहीं क्यों बातचीत नहीं करना चाहता, क्या प्रश्नों से छुप रहा है, क्या डर रहा है, मुझे नहीं पता। पर मैं प्रशासन को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूँ कि हम लोग जो हैं आपके साथ न्याय दिलाने में, और हम ये विश्वास करना चाहते हैं कि प्रशासन और शासन भी लोगों को न्याय दिलाना चाहता है, और यदि ऐसा है तो वो आपसी संवाद के बिना संभव नहीं। भाई अब क्या बोलेंगे आप? बहुत रखा आपने न्याय के लिए, क्या कुछ? बस मेरी यही विनती है कि कलेक्टर साहब आएं और हमारी विनती स्वीकार करें। दीदी भी 10 दिन से भूख हड़ताल पे, आज इनके भाई की शादी है, भाई की शादी छोड़कर वो यहाँ हमारे बीच बैठी है। तो मेरी यही विनती है कि कलेक्टर साहब आएं और हमारी मांगे स्वीकार करें। जब भाई की शादी होती है तो बहन जो अमेरिका में थी वो भी आ जाती है, लेकिन आप हड़ता खड़ता में जा पाए, क्या कारण? और मेरा भाई मेरे से मिलने आया था, अच्छा, दूल्हा वो बन के ही? दूल्हा बन के, और भाभी भी। हाँ, वो हाँ, एक रिवाज होता है कि जब तक मंदिर नहीं जाते हाँ। तब तक बाहर नहीं आ सकते, तो वो लोग यहाँ तक नहीं आ पाए पर बाहर तक आए थे कार में। तो मम्मी के साफ इंस्ट्रक्शंस थे कि मंदिर जाने के पहले बाहर नहीं जाते हैं। तो हम लोग सब लोग, मेरे सारे साथी यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं, हम सब लोग भाई भाभी के पास तक गए और तो आप एक भी दिन शादी में नहीं जा पाए, एक भी रस्म अदा नहीं कर पाए आप? कैसा लगा फिर आपको? देखिए, मुझे स्वाभाविक है बहुत बुरा लगा, लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे लोगों ने, मेरा भाई तो जिंदा है ना, मैं तो भाई भाभी के साथ जीवन भर रहूँगी। ये बात ठीक है कि मैंने उनकी शादी मिस कर दी, लेकिन जिन लोगों ने अपना किसी व्यक्ति को हमेशा के लिए खो दिया है, उनकी लड़ाई भी बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे मेरे पूरे परिवार का समर्थन है। उनके समर्थन के कारण ही मैं ये लड़ाई लड़ पा रही हूँ। बड़ी बात है कि इस भूख हड़ताल का 10वां दिन है, तो 10 दिन में प्रशासन अभी जागा या कुंभकर्ण में सोया हुआ है? पहला प्रश्न ये है। देखिए, जब आपने कहा कि वो कुंभकर्ण ऐसे नहीं जागेगा। कुंभकर्ण को जगाने के लिए खुशबू होती है ना, कुंभकर्ण को कैसे जगाया था? खुशबू दी थी, लालच दिया था। तो अभी दूसरी तरफ सोया क्यों है? उनको उधर से लालच मिला हुआ है, इसलिए वो अभी सोए हुए हैं। अभी उनको जनता से कोई तकलीफ नहीं। अब उनकी नींद कब खुलेगी? वो जो लालच का गुब्बारा फूटेगा जनता में, जब हम लोग उस गुब्बारे को धीरे धीरे फूट रहा है। अब देखिए, आज लोग आ रहे हैं कि जिनके नाम की उनने 5 लाख की लिस्ट बनाई है, उनको 16,000 रुपया मिला, किसी को 50,000 रुपया मिला। तो ये जैसे जैसे ये गुब्बारे की जब उनके नाक में जाएगी तब वो उठेंगे, अभी नहीं उठेंगे। देखिए, भाजपा का कभी भी सरोकार नहीं रहा मुद्दों से। वो धर्म की राजनीति करते हैं, वो लालच की राजनीति करते हैं, वो व्यापार की राजनीति कर रहे हैं। वो यहाँ पर नहीं है। वो जो राजू अग्रवाल है उसके पास जरूर होंगे, आप जाके पता करना, वहाँ जरूर मिलेंगे आपको। जेल की डायरी उठा के देखना, उनके यहाँ जरूर जाके मिलते होंगे, वहाँ फ़ोन जरूर जा रहा होगा। उनके लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे कि राजू अग्रवाल जो है वो बच जाए, क्योंकि वो 400 करोड़ का व्यापार करता था। 40 करोड़ का तो उसका बारूद पकड़ा है जो नष्ट करने जा रहे हैं। तो साल भर में वो 400 करोड़ का व्यापार, तो जिससे उनको फायदा है उनके पास है। गरीबों से उनको कोई सरोकार कभी नहीं रहा।
यहाँ कद्दावर नेता रहे भैया, बीजेपी की सबसे कद्दावर नेता रहा है यहाँ पे, वो उनका भी मतलब आने जाने में चेक दिया उन्हें कल 15 लाख, उन्हें आप बीजेपी कर तो रहे हैं। अजी चेक देने में जितनी वो तत्परता दिखा रहे हैं उतनी तत्परता इनको न्याय दिलाने में दिखाया ना। कद्दावर का मतलब क्या होता है, कद का राजनीति में मतलब क्या होता है, जिसके कद से जनता का हित हो। उनका कद तो उन्हीं के हित के लिए बना है, स्वयं कद्दावर हैं, स्वयं के लिए काम करते हैं। आज जितने जो जिन लोगों को चोट आई, घायल है, बड़े लेवल पे घायल, उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया है, इंदौर और भोपाल से। अब उनको रोज 1-2-4 दिन में इंदौर भोपाल जाना पड़ रहा, अस्पताल में जाना पड़ रहा। उनके पास आर्थिक रूप से कमजोर, उनके लिए कोई थोड़ा सा भी जन चेतना होती तो वो जरूर इन लोगों के लिए काम करते। यह अवसर एक ऐसा है जहाँ पर मानवीयता है, राजनीति नहीं है। जब मानवीयता आ जाती है तो सारे लाभ हानि राजनीति सबको छोड़ देना चाहिए, परंतु ये तो छोटी सोच के लोग हैं जो अभी भी इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, जबकि उनका पहला दायित्व बनता है कि यहाँ जो लोग पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाए, उनकी सेवा करें, उनकी रक्षा करें, उनकी मदद करें, उनको आर्थिक रूप से सहयोग करें, उनके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए एक सुरक्षात्मक कदम जो उठाने की जरूरत है वो उठाना चाहिए। ये सब तो नदारत है। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे कल 2-3 महिला थी, आदिवासी महिलाएं, उनको हॉस्पिटल भगा दिया था कि तुम घर चले जाओ। अब उनको रोज जेल दिखाना पड़ रहा है, बेचारी रो रही थी, उनको एक रुपये की सहायता नहीं मिली। पहले दिन ही मेरी लड़ाई हुई थी प्रशासन से, पहले दिन ही भगा दिया था। फिर हम खुद एम्बुलेंस में भर के ले गए थे कि इनको रखिए, तब जाके उनको अंदर रखा, उनकी देखरेख की। पहले दिन से ये नाटक चल रहा है। ये जो कलेक्टर है ना, जो कह रहा है कि 19 से ज़्यादा दूंगा, ये आदित्य सिंह, ये 19 से ज़्यादा देने के लिए नहीं भेजा इसको बारूद माफिया के इशारे पर मोहन यादव ने आदित्य सिंह को भेजा, और ये पूरा नीपापोती कर रहा है। ये कलेक्टर को कोई मतलब नहीं यहाँ के लोगों से। ये कह रहा है कि मैं 19 से ज़्यादा दूंगा। आज बताइए, जो ब्लास्ट की फैक्ट्री है वहाँ पर वो खेत खराब हुआ किसान का 5 एकड़, उसको 16,000 रुपये दिए। क्या ये 19 से ज़्यादा है? अगर वाक्य में थोड़ा बहुत भी सेंसिटिव कलेक्टर है तो पहले तो उस किसान को देना चाहिए था। दूसरी बात, वो जो धाराएं लगी, वो धाराएं बहुत मामूली लगाई है, जो महत्वपूर्ण धाराएं लगनी थी वो नहीं लगाई है। इन्होंने अभी तक कुछ भी ऐसा काम नहीं किया जो इनके खाते में एक प्रशंसा के रूप में जोड़ा जाए। 15 लाख जो रुपए दिए वो एनजीटी ने दिए। एनजीटी ने सेम केस में 50 लाख रुपए तक का भी दिया है। अगर ये कोशिश करते, इनके पहले ही दे दिया था एनजीटी, अब एनजीटी से ये चर्चा करते, एनजीटी में यहाँ फाइल भेजते, तो इनको ज़्यादा मिलना चाहिए। सोए हुए सवाल यहाँ है, इनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, इनकी नैतिकता पर प्रश्न खड़ा हो रहा है, इनकी कोड ऑफ कंडक्ट जो इनका जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर प्रश्न खड़ा हो रहा है कि हरदा में 10 दिन हो गए हैं भूख हड़ताल को, 10 दिन भूख हड़ताल को हो चुके हैं, उसके बाद सुनने को तैयार नहीं। आखिर ऐसा कौन सा दबाव है? क्या जो ये आदित्य सिंह हैं, ये क्या भाजपा की मेंबरशिप ले चुके हैं कि भाजपा के लिए, भाजपा के भेजे गए एक एम्प्लॉय की तरह काम करेंगे? कलेक्टर का दायित्व होता है, उसकी मोरल ड्यूटीज होती, सेल्फ डिसीजन लेने के लिए, तब तो इनको जिला सुपुर्द किया जाता है। तो मुझे तो बड़ी निराशा है कलेक्टर से कि इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ, इतने लोग पीड़ित हैं, इतने लोग परेशान हैं, यहाँ रोज 100-200 लोग धरने पे बैठे हैं, भूख हड़ताल जारी है। भूख हड़ताल आंदोलन का सबसे बड़ा ताकतवर है जो गांधी जी के सिद्धांतों का है। आज तक उनको संवेदनशीलता है, अपनी सारी हठधर्मिता को छोड़कर, जो वो प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं ना, मेरा प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ों को साइड में रख के मानवीय धर्म निभाते हुए उनको यहाँ पर आना चाहिए था और आश्वस्त करना चाहिए था कि मैं ये सारी चीज़ें करके दूंगा। और मैं तो हरदा की जनता से भी अपील करूंगा कि बहुत ज़्यादा हो चुका, हद हो रही है। अब क्या करोगे? आप क्या करने वाले हो आप? देखिए, हमारे पास ऐसा कोई सिल ठप्पा तो है नहीं जो जाकर लगा देंगे और कलेक्टर से पैसा निकाल लेंगे। हमारे पास है जनता की ताकत, हमारे पास है जनता की भावनाएं, हमारे पास है पीड़ितों की आवाज़। उन सबको लेके हम सड़क पर रहेंगे, यहाँ आंदोलन होगा, भूख हड़ताल चलेगी। अब हम जागरूकता अभियान चलाएंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, और बड़े आईएएस जो हैं, चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, उनसे हम लोग बात करेंगे, आईएएस एसोसिएशन से बात करेंगे कि इस तरीके के जो आईएएस है उनको कम से कम डीएम ना बनाए, जिनमें भावना नहीं है, जिनमें अपनी ड्यूटी करने की ताकत नहीं है, जो रिमोट कंट्रोल की तरह चल रहे हैं। ऐसे अधिकारी की यहाँ ज़रूरत नहीं है।
लेकिन गणतंत्र में कहा जाता है कि जो अधिकारी हैं वो तो नौकर है, मालिक तो ये जनता बैठी है, लेकिन फिर कौन सा प्रोटोकॉल लग गया फिर ये? यही तो आवाज़ कराना, इसी की तो लड़ाई है। इसी के लिए तो हम लोग जनता के बीच में जाने जा रहे हैं कि नौकर को मालिक से मिलने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है। जब चीफ मिनिस्टर आते हैं तो ये कोटवार बन जाते हैं ये कलेक्टर, हमने देखा है। चाय पानी इस तरह की व्यवस्थाएं करते हैं। अभी आने वाले समय में हम 1000 बार इनको प्रोटोकॉल गिना देंगे। इनको प्रोटोकॉल ही पालन करना है। तो यहाँ भ्रष्टाचार पे इनका प्रोटोकॉल नहीं दिख रहा। शहर में दारू खुलेआम बिक रही है, उस पर इनका प्रोटोकॉल नहीं दिख रहा। शहर में अवैध काम चल रहा था, इनको प्रोटोकॉल नहीं दिख रहा। यहाँ पर रेत खनन हो रहा, प्रोटोकॉल नहीं दिख रहा। लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, दिन में पिस्तौल लहराई जा रही है, हवाई फायर हो रहे हैं, ऐसे वीडियो आ रहे हैं, इनको प्रोटोकॉल नहीं दिखता। एमडी पाउडर सब चीज़, वही मैं नशे की बात कर रहा हूँ, सब जगह हो रहा। इनका प्रोटोकॉल एक्चुअली सिर्फ गरीबों की आवाज़ दबाने के लिए और कुछ भी नहीं है। एक प्रश्न ये उठता है, आज 1 महीना होने वाला है, 3 दिन बाद पूरा 1 महीना होने वाला है। अब हरदा की एक भी जनता से पूछ लो, तेरा कोई नहीं बोलेगा कि तेरा किसकी मृत्यु हुई है। आज हर दुकान पे, हर चाय की दुकान पे बस सुखबुगाहट यही होती है, लिपापोती करी। 13 लोग किसी इतने बड़ा प्रश्न नहीं बन सकता। देखिए यही तो लड़ाई है, जो जनता की आवाज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए हमारे जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है रामकृष्ण दोगने, उन्होंने सदन में कहा कि 200 से ज़्यादा लोग, जब सदन में उनने कहा, सदन की कार्रवाई पर लिखा हुआ है, तो उस पर जांच क्यों नहीं हो रही? ले दे के जो ये कलेक्टर है ना, मेन मुद्दे को भटका के सिर्फ मुआवजे तक ला रहा है। समझिए, पहला हमारी बात है वहाँ कितने लोग काम करते थे, आज 25 दिन 1 महीना होने पे आया, उन्होंने वो संख्या पता नहीं की। वहाँ वो TNT बारूद था, कितना था, कहाँ से आया, वो नहीं बताया। इतना अवैध बारूद किससे खरीदा, क्या लिंकेज थे, उस पर कोई बात नहीं की। कितने लोग वहाँ काम करते थे, उन पर कोई बात नहीं। कितने लोगों का सैलरी देना बाकी है, उस पर कोई बात नहीं हुई। वो जो फोरेंसिक जांच होनी चाहिए थी, उस पर भी कोई बात नहीं हुई। इन लोगों के जो घर चले गए, जिनके परिवार चले गए, अब देखिए एक बेटी है, उसके माँ बाप चले गए, ठीक है, हमने भी तब जाके उस अस्थायी नौकरी दी, तो उनका जो घर टूटा है, उनके आगे का जो सुरक्षा का है, उनका स्वास्थ्य का, उसकी बात कौन करेगा? ये कोई बात नहीं कर रहे हैं। इसी की तो लड़ाई है। अभी बहुत से लोग जो है वो आदित्य सिंह कलेक्टर की बात आकर बोल रहे हैं कि बहुत उम्मीद से ज़्यादा करें। अरे भाई, उम्मीद से ज़्यादा कर रहे हो तो हम तो आपका यहाँ स्वागत करेंगे चौराहे पे। हम लड़ किसके लिए रहे हैं? कि ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ितों को लाभ मिले। अगर वो उम्मीद से ज़्यादा करें तो आके बताए ना कि मेरी पर्सनल कोशिश से मध्य प्रदेश में ये बेंचमार्क बना है। इसी तरह की घटना के मैं 10 बेंचमार्क बना दूं, उनमें सब इनसे ज़्यादा मुआवजा मिला हुआ है, तो ये उम्मीद से ज़्यादा क्या कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो लिस्ट ला के दे दें। लड़ाई इतनी सी है कि आप वो कागज दिखा। मांग है आपकी 10 दिनों में मांग हो चुकी है। पहली मांग थी आपकी कि लिस्ट वाली लिस्ट आप मिली या नहीं मिली? कहाँ मिली? कहाँ मिली? एक लिस्ट आई है, उसमें 5-5 लाख रुपया लिखा है और उनको 16,000 और 50,000 रुपया मिल रहा है। ये तो खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या लिस्ट न देके कलेक्टर भ्रष्टाचार के मूड में है क्या? गरीबों के पैसे को इधर उधर ट्रांसफर करने के मूड में क्या? मध्य प्रदेश में कई घटनाएं हुई है जिसमें एक्चुअल जो बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाने के बजाय दूसरी जगह चला गया। हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, कलेक्टर पर्दा डालना चाह रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा प्रश्न है, ये पैसा जनता का पैसा है, घर का पैसा कहाँ दे रही है? ना सरकार का पैसा है, ना किसी का पैसा है। जनता का पैसा जनता को दे रहा है। वही बात है ना, पर वो उसी जनता के लिए तो है ही है। जनता के लिए वो देना पड़ेगा, आज नहीं कल देना पड़ेगा। ये जो तानाशाही का जो रुख रखे है ना, हिटलर को झुकना पड़ा था, इनको भी झुकना पड़ेगा। मिल पाया देखिए, हमारी जो मांग पहले दिन थी वही मांग आज हमारी 10वें दिन है। आज 10 दिन हमको भूख हड़ताल पर हो गए हैं और हमारी मांग वही रहेगी कि जो पीड़ित वर्ग है, जिनको आपने मुआवजा दिया है, वो सूची हमको दीजिए। कलेक्टर महोदय सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, पीड़ित परिवार के लोगों को वर्गला रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। कोरी बातें कलेक्टर महोदय कर रहे हैं, ठीक है ना, मीठी बातें पीड़ित परिवार के लोगों के साथ कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनको रोज़ रात को समझाया जाता है कि आपको सुबह ये बोलना है, तो पूरी सुबह फिर पीड़ित परिवार के लोगों से वो वही बोलते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। वो बिल्कुल संदिग्ध परिस्थिति में यहाँ का जिला कलेक्टर है। ऐसा जिला कलेक्टर को शायद ऊपर से भेजा गया है कि इस पूरे मामले को आपको रफा दफा करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है।
तो जिला कलेक्टर की भूमिका संदिग्ध है। हम तो ये मांग करते हैं कि जिला कलेक्टर को जल्द यहाँ से हटाया जाए और दूसरा कलेक्टर आए और उस मामले को अच्छे से देखे। हटा दिया इनको पहले? हाँ, तभी तो इनको भेजा है ना। इनको इसलिए भेजा ताकि और मामले को रफा दफा करो आप। नहीं तो आज 1 महीना होने पे है, 2 दिन के बाद 1 महीना इस पूरे मामले को हो जाएगा। लेकिन क्या इनपुट आया? पीड़ित परिवार पूरे बैठे हुए हैं। इन्होंने एक लिस्ट जारी करी सुबह, हमने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ करी। यहाँ 32 ऐसे नाम थे जिसमें ये लिखा था इन 32 नामों को के खाते में हम 5 लाख रुपए डाल चुके हैं। लेकिन एक भी ऐसा पीड़ित परिवार नहीं है। जो 32 लोग यहाँ आए थे उन्होंने एक ने नहीं कहा कि हमारे खाते में 5 लाख रुपए आए। किसी के खाते में 50,000, किसी के खाते में 5,000, किसी के खाते में 16,000। तो क्यों गुमराह किया जा रहा है पीड़ित वर्ग को, क्यों गुमराह किया जा रहा है लोगों को? ये सवाल हमारा जिला प्रशासन से है। पहली मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई आपकी? बिल्कुल नहीं। हमारी एक मांग थी कि परिवारों को अभी तक 15 लाख रुपए मिले हैं, 13 में से 4 को, बाकी लोगों को नहीं मिले हैं। हाँ, और जो हमारी दूसरी मांग है कि जिनके घर टूटे हैं उनका पूरा अच्छे से जांच की जाए और उनका जो जितना भी मुआवजा बनता है उतना मुआवजा उनको दिया जाए। जिनको गंभीर चोटें आई हैं, जिनके हमने 5 लाख रुपए की बात करी थी, वो अभी तक किसी को नहीं मिले हैं। जिसकी झूठी लिस्ट एक जारी की गई है जिसमें से किसी पीड़ित परिवार को उतना पैसा नहीं मिला, नहीं मिल पाया। हाँ, तो ये हमारी मांग है, हमें वो सूची दे दी जाए। सूची साझा करने में क्या दिक्कत है? हम तो प्रशासन की मदद ही कर रहे हैं, आप सूची साझा करिए ताकि हम पीड़ित परिवार को लोगों के साथ हम भी फिर धरने से उठें। लेकिन प्रशासन सूची नहीं दे पा रहा, कहीं ना कहीं प्रशासन दबाव में है। कितना बड़ा खेल इसमें हो रहा है। मोहन यादव जी ये कहते हैं आके कि मैं जो आरोपी है उसको ऐसी सज़ा दूंगा कि सब लोग देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कैसी सज़ा दी जाती है। लेकिन उनका सिर्फ कोरा बयान था। उसके बाद जो आरोपी है उसके ऊपर जो धाराएँ हैं वो धाराएँ ऐसी नहीं है कि उसे कोई अच्छी सज़ा, बड़ी सज़ा मिल जाएगी। जो सारे लोग जिसमें हताहत हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनको इंसाफ मिल जाएगा। ऐसी कोई सज़ा उसमें ऐसी कोई धारा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आरोपी को बचाने का भी बड़ा पूरा इसमें खेल किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर एक समाज सेवी और एडवोकेट श्री हरिमोहन जी शर्मा जी यहाँ पे हैं। कानून क्या बोलता है कि क्या होना चाहिए था इस पूरे मामले में? प्रदेश में मैं समझता हूं कि पहली बार एनजीटी ने सो मोटो संज्ञान लिया और एनजीटी के आर्डर को अभी तक मुझे नहीं लगता कि जिला प्रशासन के लोग उसको कंप्लाइंस कर रहे हैं। क्योंकि 15 लाख का यदि कहा तो वो जिस तरह से बोल रहे हैं कि 2 लोगों को दिए हमने, तो जो मृतक हैं वो तो 13 हैं और जो घायल हैं उनकी सूची लंबी है। तो जो आंदोलनकारी वो शासन के किसी न किसी रूप में उन पीड़ितों के पक्ष में काम कर रहे हैं। जो शासन की मंशा है वही आंदोलनकारियों की मंशा है कि जो पीड़ित हैं उनके साथ न्याय हो। तो शासन प्रशासन को यहाँ पे जो घटना हुई है वो बड़ी दुर्भाग्यजनक और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी घटना हुई। हरदा जिला पूरा विस्फोट से कांप गया और पूरे हिला देने वाली घटना है जो लोगों के मन मस्तिष्क पे बहुत गहरा प्रभाव अभी तक लोगों को पड़ा है। तो यहाँ पे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, जिला प्रशासन हो, उनको सबको बहुत संवेदनशील होना चाहिए। ये यहाँ पे कोई का उद्देश्य राजनीति करना है या अपनी छवि चमकाना तो है नहीं। बात ये कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे सब लोगों को पूरी संवेदना के साथ पूरा जिला लगा हुआ है। बहुत समाज से भी लोग यहाँ पे आते हैं, दिन रात नागरिक आते हैं, लोग मदद कर रहे हैं, सब लोगों का समर्थन है, सभी जाति संप्रदाय धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं। तो कलेक्टर को ऐसी क्या जिद है, जिला प्रशासन को ऐसी क्या जिद है? भाई एक समन्वय बनाए, समन्वय समिति हो जाए, जो पीड़ित हैं उनके लिए सब लोग मिलजुल के काम करें। उस पीड़ा से कैसे उबार सकते हैं हम, ये सबको सोचना चाहिए। कोई केवल आर्थिक सहायता से ही वो नहीं उबर पाएंगे, उनको शायद अभी बहुत अच्छे शब्दों की, उनके साथ बैठने की, वो मरहम की भी ज़रूरत है। केवल आर्थिक सपोर्ट कर देना या उनको अनाज दे देना या कपड़ा दे देना पर्याप्त नहीं होगा। बहुत उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनके साथ हमको बात करनी चाहिए और पूरी संवेदना के साथ उनके साथ। यहाँ पे सैकड़ों पीड़ित लोग बैठे हैं, सुबह से शाम तक बैठते हैं। आज धरने का 10वां दिन है। जिला प्रशासन क्या सोचता है? संवेदनहीन है। आना चाहिए, कानून अपना काम कर रहा है। एनजीटी जैसा फोरम उसने सो मोटो लिया है तो उसका ही कंप्लाइंस करें, उस ऑर्डर का ही। वही तो कह रहे हैं हम। तो धारा कम लगी है, धारा बता रहे लोग। देखिए धाराएं तो इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीज़ें अभी वो बढ़ाते भी जा रहे हैं, है ना। कुछ चीज़ें जो हैं जो शेष रह जाती हैं उसके लिए हम लोग आगे काम भी करेंगे। हमारे बहुत सारे अधिवक्ता साथी हैं इसके अंदर,
जो इस आंदोलन में हैं। तो हम लोग देखेंगे कि उसके अंदर और क्या चीज़ें जुड़ सकती हैं, और जब फाइनली चालान आएगा उसके पहले हम बहुत सारी चीज़ों को उसके अंदर चाहेंगे कि प्रशासन उसके अंदर जोड़े, पुलिस प्रशासन उसको जोड़े उन धाराओं लेकिन को। जो मुआवजा दिया प्रकृति आपदा का दे दिया, उसमें से क्या क्या लाभ मिल सकता है उन्हें? देखिए, एनजीटी का बड़ा सीधा सा कहना है कि ये जो अनुग्रह राशि है उस राशि के अतिरिक्त सपोर्ट है, ये जो ऑर्डर है ये इसके अतिरिक्त है। वो किसी भी मद से दे रहे हों, रेड क्रॉस से दे रहे हों, तरह तरह की चीज़ें भी, तो लेबर लॉ में भी है प्रोविज़न, वहाँ भी जाएंगे लोग, है ना। तो इस तरह से चीज़ें रहेंगी, जब तक फाइनल चालान की स्थिति आएगी उसके पहले देखेंगे उसके जो उसके लीगल एस्पेक्ट में जाके हम सब चीज़ों को देखेंगे। और बहुत आरोप लग रहा है कलेक्टर अब यहाँ मिलने नहीं आ रहे, कलेक्टर कुछ प्रोटोकॉल की बात हो रही है यहाँ पे। इसमें मैं समझता हूँ कि कलेक्टर के लिए कोई प्रोटोकॉल बाधा नहीं है। यहाँ पे सभी आंदोलनों में जिला प्रशासन सुनता है, जाते हैं, सब जाते हैं। किसान आंदोलन हो, मजदूरों के आंदोलन हो, कोई नई चीज़ है क्या? प्रोटोकॉल इसमें कहाँ आड़े आता है? कोई सर्विस रूल आड़े आते हैं क्या इसमें? बिल्कुल नहीं आता, कोई बाधा है ही नहीं। अब कोई ईगो बना के तुम बैठे हो, बात अलग है। यहाँ पीड़ित लोगों से बैठ के बात करने में क्या गुरेज है? बात करना चाहिए। आप क्या संदेश, शासन क्या बोलेंगे, आप शासन में क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा पूरी संवेदना के साथ यहाँ पर आके जो पीड़ित हैं उनके साथ आकर बैठना चाहिए, बात करना चाहिए, और पूरे मुद्दे को बहुत संवेदना के साथ संज्ञान लेना चाहिए।